ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अमृत मंथन में और ज्ञान सागर और ज्ञान के इस शिविर में। इसमें हम बहुत ही मधुर बहुत ही सुखद जो अनुभव है वो साथ में मिलकर कर रहे हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करते हुए जो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जिसकी रचना की थी और हमारे श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर टीका लिखी है या ये ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो आइए जहाँ से कल हमने इसका विराम लिया था आगे बढ़ते हैं। आज हम 9th चैप्टर 9वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप अपने अपने ग्रंथों को अपने सामने खोल दिएगा और हम उसमें से देखते हैं 9वां। ठीक है। अध्याय 9 शीर्षक है भक्ति के अंगों का विशद विवेचन। भक्ति के अंगों का विशद विवेचन। तो इस अध्याय में भक्ति के विविध अंग जो हैं उनका एक एक पॉइंट को लेकर के उसके ऊपर हम बहुत ही और गहराई से चर्चा करेंगे रूप गोस्वामी, ताकि कोई भी अंग हम उसे मिस ना करे, कुछ रह नहीं जाए, किसी का महत्व कम ज़्यादा ना समझ ले। तो एक एक अंग को यहाँ अब और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक हमने करीब 20 अंगों को 18 अंगों को देखा। तो आगे के अब अंगों को देखते हैं। तो सबसे पहला इसका अंग है निंदा। सबसे पहला शीर्षक है निंदा। तो आज हम निंदा के ऊपर चर्चा करने अभी जा रहे हैं। और ये 20वां पॉइंट है शायद, मेरे ख्याल से पिछली बार 18 या 19 ऐसा कुछ किया था। तो 20वां अंग है निंदा। इसमें संस्कृत में इसका शीर्षक दिया है श्रील रूप गोस्वामी ने, तन निंदादि असहिष्णुता। तन निंदादि असहिष्णुता।
तन निंदा आदि असहिष्णुता। तो तन निंदा आदि असहिष्णुता एक शीर्षक है, जिसको और विस्तार से संस्कृत में इस तरह बताया जा सकता है। कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिंदादि असहिष्णुता। कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिंदादि असहिष्णुता। तो तन निंदादि असहिष्णुता अथवा कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिंदादि असहिष्णुता ये शीर्षक है। तो आइए पढ़ते हैं। भगवान और उनके भक्तों की निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। भगवान और उनके भक्तों की जो निंदा है यदि कोई करता है तो उसे कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में 40वां श्लोक है। 10.74.40 10.74 मेरी हिंदी जो पुरानी बहुत ही प्राचीन प्रति है उसमें गलती है, तो अगर आप में अगर कोई गलती है तो इसे सुधार सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.74.40 में कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान और उनके भक्तों की निंदा को सुनकर जो वहाँ से हट नहीं जाता या तो वहाँ से चला नहीं जाता, वह संपूर्ण पुण्यों से च्युत होकर पतित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान और उनके भक्तों की निंदा को सुनकर, कोई भक्त भगवान और उनके भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से चला नहीं जाता, तो वह संपूर्ण पुण्यों से रहित हो जाता है। सारे पुण्य उसके क्षीण हो जाते हैं उसी समय, और उतना ही नहीं, पतित हो जाता है वो, अर्थात कि उसके पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं और वो जीव भी पतित हो जाता है, पतित कहलाता है। तो सार रूप में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा हो, निंदा या कोई भक्तों की निंदा कर रहा हो, तो वहाँ बैठ करके उसका साक्षी नहीं बनना चाहिए और उस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं उस परिस्थिति में, क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके 3 यहाँ उपाय दिखा रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि क्या क्या कर सकते हैं। परंतु उससे पूर्व देखते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है, भक्त को वृक्ष से अधिक सहिष्णु और मार्ग के तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। सबका सम्मान करे परंतु स्वयं मान न चाहे। तो ये कौन सा शिक्षाष्टकम का श्लोक है, आप सब जानते हैं। तृणाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। तो तृणाद अपि सुनीचेन, तृण एक घास के तिनके से भी अधिक नीच अपने आप को समझना चाहिए। उस घास के तिनके पर हर कोई पैर रख के उसको कुचल के मसल के चला जाता है। तो कभी भी देखा कोई घास का तिनका ऊपर ऐसा हाथ करके बोल रहा है, अरे क्या कर रहा है, अंधा है क्या, दिखता नहीं, मेरे ऊपर से चल के जा रहा है। तो कभी वो फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता, कभी कड़क नहीं हो जाता, कभी गाली नहीं देता, वो झुक जाता है और फिर धीरे से सीधा खड़ा हो जाता है। तो इतना सहिष्णु एक भक्त को होना चाहिए। ऋणाद अपि सुनीचेन, नीच इतना अपने आप को समझना चाहिए। तरोर इव सहिष्णुना, तरु का अर्थ है वृक्ष, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। अर्थ क्या है, वृक्ष हर प्रकार के वातावरण में, जैसे बहुत ही ठंडी हो, बहुत गर्मी हो, बहुत ही वर्षा हो रही हो, तूफान आ रहा हो, बिजलियां कड़क रही हो, गिर रही हो,
बर्फ गिर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी भी अवस्था में वृक्ष बस थोड़ा सा इधर से उधर झुकता है, डोलता है, परंतु कभी भी वहाँ से भागता नहीं है या कंप्लेन नहीं करता है कि ये क्या हो रहा है ये सब। तो एक वृक्ष कितना सहिष्णु है, सब सहन कर लेता है, वैसे ही सहिष्णु एक भक्त को होना चाहिए। तो एक तृण की तरह अपने आप को निम्न, विनम्र, नीच समझे और एक वृक्ष की तरह सहिष्णु हो। ये दो गुण महाप्रभु ने बताया। और फिर आगे कहते हैं अमानिना मान देना, जो मान नहीं दे रहा है आपको, यदि कोई आपको मान नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो उसे मान दीजिए। जो आपको सम्मान दे रहा है उसे सम्मान तो देना ही है, जो नहीं दे रहा है सम्मान उसे भी सम्मान दीजिए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो ये 3 वस्तु कर लेता है वो हमेशा भगवान का कीर्तन करने में निर्विघ्न वो कीर्तन कर सकता है, भगवान का नाम निर्विघ्न ले सकता है। यदि इससे विपरीत कंडीशन देखें तो यदि कोई क्या कहते हैं प्रतिक्रिया दिखाता है, कोई अगर कोई क्रोध कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई, तो उसकी यदि कोई प्रतिक्रिया करता है तो वो उसी प्रतिक्रिया के की प्रक्रिया में उलझ जाता है। अर्थात कि किसी ने गाली दी तो आप इतने व्यथित हो गए, कितना घर में यहाँ से वहाँ, एक रूम से दूसरे रूम चल रहे हैं, सोच रहे हैं, पत्नी पूछ रही क्या हो रहा है, अरे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे ऐसा बोला है, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, ये है वो है, क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ। उसके लिए आप मन अपना ख़राब करते हैं। फिर कोई आइडिया बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि नहीं हम ऐसे बदला लेंगे, फिर वो बदला ले भी लेते हैं। उसके पश्चात उसे पता भी चल जाता है कि इन्होंने हमसे बदला लिया, फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना। तो ये एक चेन रिएक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एक क्या कहते हैं, एक सूत्र की तरह, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन की तरह, एक कड़ी फिर दूसरी कड़ी, कंटिन्यूसली आप निरंतर कुछ न कुछ उलझन में पड़े रहते हैं और भजन पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। परंतु किसी ने यदि गाली दी है तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक हृदय से, ये नहीं कि बाहर से, हृदय से आप कहिए क्षमा कीजिए, हो सकता है मेरी कुछ गलती होगी, आप मुझे गाली दे रहे हैं तो ये तो आपकी परम करुणा है कि मुझे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक बार अवलोकन करूंगा इसमें कुछ वास्तव में गलती है क्या मेरी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त। वहीं पर जो चैप्टर है क्लोज हो जाता है। तो ये तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना। और फिर जो मान नहीं दे रहा है, सामने देखता भी नहीं है, तो आप अरे इन्होंने हमसे देखा नहीं, ओहो हो सकता है शायद हम में कोई अवगुण होगा, परंतु ये तो भक्त हैं, चलिए उन्हें हरे कृष्ण बोलते हैं। फिर उनके सामने जा करके हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसा कह दीजिए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो वही फिर सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही भक्त जो ये 3 रूल का पालन करते हैं, वही शांतिपूर्वक कीर्तन भजन कर सकते हैं। अन्यथा हमारा भेजा उसी में खराब होता रहता है। इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे ये करना वो करना। तो फॉर्मूला जिसे कहते हैं दिया हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, शांतिपूर्वक भजन करना है तो इतना पालन करो। तो भक्त के रूप में इतने दीन और विनम्र होते हुए भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना मिली कि श्री नित्यानंद के शरीर पर दुष्टों ने आघात किया है, तो वे तत्काल उस स्थान पर दौड़ पड़े और अपराधी जगाई मधाई को मारने के लिए उद्यत हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अतिशय महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर जगाई मदाई का उदाहरण दे दिया। क्या कहा कि महाप्रभु ने जब इतने विनम्र है स्वयं श्री महाप्रभु, परंतु जब उन्हें पता चला कि उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनके पार्षद, उनके संगी, एक भगवान के भक्त, एक वैष्णव को के ऊपर किसी ने आघात कर दिया है, तो तुरंत उछल के दौड़े, सिंह की तरह, एक सिंह जैसे एक शिकार करने के लिए उछलता है वैसे उछले और दौड़े, और दौड़ करके पहुंच गए उस स्थान पर जहां नित्यानंद प्रभु पर जगाई और मदाई ने आघात किया था, जगाई ने। और तुरंत उन्होंने सिचुएशन, उस सीन को देखा और आह्वान किया, सुदर्शन, तो तैयार हो गए उनका वध करने के लिए, क्योंकि कारण एक ही था कि भक्त के ऊपर आघात हुआ है, तो फिर कैसे भक्त सहन कर सकता है। तो ये फिर ये अलग बात है। और देखिए इसमें एक भक्त का किस तरह रवैया होना चाहिए वो भी नित्यानंद प्रभु के वर्तन से, बर्ताव से हमें पता चलता है कि उन्होंने महाप्रभु को चरण पकड़ करके विनती की कि इनको क्षमा कर दीजिए। तो जब नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया तो महाप्रभु ने भी क्षमा कर दिया। तात्पर्य यह है कि एक भक्त के ऊपर, स्वयं के ऊपर यदि कोई गाली गलौज करता है या निंदा करता है या प्रताड़ित करता है तो उसे शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए, प्रेम से। लेकिन उसके विपरीत यदि किसी और भक्त पर कोई उंगली उठाता है तो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। और यही इस घटना में ये दोनों बातें हमारे सामने बहुत स्पष्ट हो रही है। तो क्या करना चाहिए? तो फिर उसके लिए 3 उपाय यहाँ पर आगे बताएंगे, उसकी हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अतिशय महत्वपूर्ण है। इससे प्रकट होता है कि भक्त निजी रूप से सर्वथा निरअभिमान, सहिष्णु और विनीत हो सकता है। स्वयं, जैसे मैंने कहा, अपने ऊपर वो निरअभिमान है, वो बहुत ही विनम्र है और सहिष्णु भी है। परंतु जहाँ भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त के सम्मान पर कोई आँच आए तो वह उसे सहन नहीं करेगा। अगर भगवान या उनके भक्तों पर आँच आती है तो फिर वो सहन नहीं करता है, तो क्या करेगा? तो अब देखते हैं। इस प्रकार के अपमान का 3 प्रकार से प्रतिकार किया जा सकता है। अब ये 3 पॉइंट्स जिसमें हम प्रतिकार कर सकते हैं, जो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर। कौन से 3? अर्थात ये रूप गोस्वामी ने समझाया होगा, जिसको विस्तरित किया है यहाँ प्रभुपाद जी ने। यदि कोई वाणी से निंदा करता हो तो भक्त को इतना कुशल होना चाहिए कि प्रतिपक्षी को तर्क द्वारा निरस्त कर दे। तो भक्तों को अपने बोलने पर इतना तो कम से कम, प्रचार अगर करना नहीं भी जानते जबान से, तो कम से कम इतना ज्ञान और इतना तो नॉलेज होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब कोई भगवान की निंदा अथवा भक्तों की निंदा मुंह से करे तो अपने मुंह से, अपने वचनों से, वाक्यों से उसे इस तरह से घुमा दे कि पूरी बात का खंडन हो जाए, उसकी बात बिल्कुल बेकार हो जाए। उस प्रकार उसे जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या उदाहरण, कैसे लिखा है इसको? यदि कोई वाणी से निंदा करता है, मुंह से बोलता है कि ये तो ऐसा है, वैसा है, जो भी है, भगवान या तो भक्त के ऊपर, तो भक्त को इतना कुशल होना चाहिए कि प्रतिपक्षी को तर्क द्वारा, मतलब लॉजिक से या आर्ग्यूमेंट से, वाद विवाद से, बातों में निरस्त कर दे। अपनी बात रख के, उनके सामने प्रमाण रख के, कुछ भी करके इस तरह से वाद विवाद करे कि उसकी बात को खंडित कर दे और उसको निरस्त कर दे।
अर्थात कि एक तरह से परास्त कर दे उसे, जो सामने वाला है उसको, तब तक वहाँ से नहीं जाए जब तक उसे संपूर्ण रूप से दबा न दे अपनी बातों से। ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, यदि ऐसा न कर सके तो दीन भाव से वहाँ खड़े न रहे, वरन आत्महत्या कर ले। तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो दीन भाव से वहाँ खड़ा नहीं रहे, हाँ हाँ आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ, क्या करूँ, मेरे पास वाक्य ही नहीं है, क्या करूँ, ऐसे खड़ा रहे, उससे अच्छा है आत्महत्या कर ले। ये शास्त्रों में या तो रूप गोस्वामी का ये निर्देश हो सकता है, परंतु हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन के अंतर्गत, जो सन्यासी हैं, उनका ये भाव है। वो वे कहते हैं कि ऐसे बहुत लोग हमें मिलते हैं, अगर हम ऐसे ही आत्महत्या करेंगे तो अभी तक 50 बार आत्महत्या कर चुके होते, ऐसे कई लोग मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो बहुत ही सरल है कि पहला और तीसरा ये दोनों उपाय को कर सकते हैं, ये बीच वाला उपाय को छोड़ देना चाहिए। अर्थात कि कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रहना इस पृथ्वी पर बड़ा बहुत ज़रूरी है। हमें प्रचार करना है, दूसरे भक्तों की, सीनियर भक्तों की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, और अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भक्त के ऊपर है। तो उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए इस आज्ञा को कभी पालन न करें। आप भी ये बस बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि किसी भी अवस्था में आत्महत्या का विचार न करें, या तो पहला कार्य करें या तीसरा कार्य करें। तो पहला क्या है, कुछ भी बोल के उसे दबा दें वहाँ से और फिर वहाँ से चले जाए, मतलब उसकी बातों को प्रमाण पूर्वक खंडित करके फिर वहाँ से निकले। या फिर तीसरा उपाय क्या बताया है, यदि यह भी ना संभव हो तो उस स्थान को ही त्याग कर चला जाए। अगर कुछ भी संभव नहीं हो रहा है तो बस सीधा वहाँ से उसी क्षण चला जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर आप निंदा के सामने जवाब नहीं दे सकते, आपके पास इतना ज्ञान नहीं है, तर्क नहीं है कि आप उनको जवाब दे सकें, तो फिर एक ही उपाय है आखिर में, आत्महत्या तो करनी नहीं है। सीधा जैसे ही निंदा करना आरंभ करते हैं, तुरंत आप अपने कान पर हाथ रखिए, हरी 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 बोल करके वहाँ से निकल जाइए, ताकि उनके बात कान में ना पड़े, और वहाँ से भगवान से और भक्तों से क्षमा मांगते हुए निकल जाइए। सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन कभी किसी भक्तों का या भगवान का की निंदा सुने नहीं। और फिर क्या करें, फिर उस व्यक्ति से उसने किस प्रकार की निंदा की है उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करें। अर्थात कि यदि बहुत घोर निंदक है भगवान का या तो भक्तों का, तो उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ सकते हैं, हमेशा के लिए उससे रिलेशन समाप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा लगता है कि कुछ आवेश में बोल गया है, बाद में वो अपने आप धीरे से शायद उसकी मति ठीक हो जाएगी, तो माफ़ी मांगने आ जाता है सामने से, अरे मुझे माफ़ करिए, मैं गलती से बोल गया, तो माफ़ कर दीजिए और उसको समझाइए कि बहुत घोर अपराध किया है तुमने, और उसके लिए तुम्हें क्षमा याचना करनी चाहिए भगवान से। परंतु भगवान क्षमा कर देंगे अगर आप क्षमा करेंगे, परंतु यदि उसके भाव में वो दीनता, दैन्यता नहीं है, क्षमा भाव मांगने की का कोई इच्छा नहीं है, तो हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति को अपने लिस्ट से निष्कासित कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भगवान और भक्तों के निंदक को अपने लिस्ट में से हमेशा के लिए निष्कासित कर देना चाहिए, चाहे वो अपना स्वयं का सबसे निकटतम स्वजन ही क्यों ना हो, फिर भी हमें उनको सहन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र आज्ञा है।
यदि इन तीनों में से किसी भी आचार का पालन नहीं करता तो वह भक्ति योग से गिर जाता है, पतित हो जाता है। यदि इन तीनों को ही पालन नहीं कर सकते तो पतित हो जाएगा जीव। इसीलिए यदि अपनी भक्ति से पतित नहीं होना हो तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भक्त की निंदा ना सुने, किसी भक्त और ठाकुर जी या श्रीमती राधा रानी या भगवान के जो पार्षद हैं उनमें से किसी के भी किसी अवतार की भी निंदा कभी ना सुने। यदि निंदा सुनेंगे, सुन लेंगे, खड़े रहेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो सारे पुण्य तो जाएंगे, उसकी तो हमें कहाँ ज़रूरत है भक्तों को, परंतु भक्ति से पतित हो जाएंगे, अर्थात भक्ति देवी चली जा सकती है। इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया जा सकता है। वैसे इसके संदर्भ में नहीं है, पर फिर भी अगर कोई भक्त दुखी हो जाए या भगवान दुखी हो जाए तो क्या परिणाम आता है, वो श्रील रूप गोस्वामी का ही उदाहरण है कि वे एक बार बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान में उन्होंने देखा कि राधा रानी और कृष्ण कुछ खेल कर रहे हैं और उस खेल में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे रूप गोस्वामी को एकदम से हंसी आ गई कि देखिए कैसे लीला कर रहे हैं ठाकुर जी और राधा रानी। तो उसी समय कोई विकलांग भक्त साधु वैष्णव उनके सामने से जा रहा था। इन्हें तो पता भी नहीं था कि कोई सामने जा रहा है और ये हंसे और उनको लगा कि ये मुझे देख करके हंसे। बस केवल इतना ही हुआ, उनके हृदय को चोट पहुंची, आहत हुए वो वैष्णव, जबकि रूप गोस्वामी की अवस्था के तो नहीं ही होंगे, वो उतने उन्नत तो नहीं ही होंगे, उनसे काफ़ी जूनियर होंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी स्वयं ललिता सखी के पार्षद हैं, उनकी मंजरी है। परंतु फिर भी एक किसी भी अवस्था के वैष्णव का हृदय जब दुखाया तो उनका ध्यान भंग हो गया और फिर कुछ भी कर लो उनको कभी ध्यान नहीं लग रहा था। तो वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई। सनातन गोस्वामी को कहा, उन्होंने कहा कि तुमसे किसी का अपराध हो गया है, और फिर बहुत लंबी स्टोरी है, परंतु फिर जब उनसे क्षमा मांगी तब फिर उनका ध्यान लगना वापस आरंभ हुआ। तो तात्पर्य क्या है कि चाहे किसी भी अवस्था, ये नहीं कि जूनियर भक्त है और उसको अपमानित कर दिया तो चलेगा, नहीं चलेगा। केवल एक ही अवस्था में मान्य है, जो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सन्यासी बताते हैं इस्कॉन में, कि अगर निंदा हित की भावना से की जाए, यदि निंदा की जाए, प्रताड़ित किया जाए, डांटा जाए हित की भावना से, एक पिता की तरह, एक गुरु अथवा एक पिता हित की भावना से किसी की निंदा करते हैं, या एक माता के भाव से, तो वास्तव में उसे निंदा नहीं कह सकते, परंतु तो उस निंदा में उन्हें कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कि वो निंदा नहीं कहलाई जाएगी, उसका कुछ दुष्परिणाम नहीं आएगा। तो यदि कोई गुरु अपने शिष्यों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, क्रोध करते हैं या उनकी निंदा करते हैं, उनको कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उनको दुख हो, तो वो वास्तव में उनके हित के लिए कर रहे हैं, जैसे एक पिता माता अथवा गुरु करते हैं, तो उसे निंदा नहीं गिना जाता। अन्यथा किसी भक्त की और भगवान की निंदा न सुननी चाहिए और न करनी चाहिए। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। अब यू हैव एनी क्वेश्चन? यदि अच्छा ठीक है, तो अब 21 और 22 दो को साथ में लेंगे। तिलक तथा तुलसी कंठी। तिलक तथा तुलसी कंठी, इसे संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं धृतिर वैष्णव चिन्हानाम। धृतिर
वैष्णव चिंतानाम, क्षमा कीजिए, चिन्हानाम, और दूसरा नाम नामाक्षर धृति ही, नाम अक्षर धृति ही, नामाक्षर धृति ही। तो इसमें धृति शब्द का अर्थ है धारण करना। धारण करना मतलब पहनना अथवा धारण करना, इसे धृति कहते हैं। तो धृति वैष्णव चिन्हानाम, तो वैष्णव चिन्हों को धारण करना अर्थात तिलक। और नाम अक्षर धृति ही, तो नाम अक्षर जैसे श्री राधे हरे कृष्ण जैसे ये धारण किया हुआ है, तो ये सब धृति है। तो इसे धारण करना, ये सब अंग है साधन भक्ति के। तो आइए देखते हैं। वैष्णव द्वारा शरीर को तिलक कंठी से विभूषित करने के संबंध में पद्म पुराण में उल्लेख है। बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं सब, जो ये पद्म पुराण का श्लोक है। जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म के साथ 12 विष्णु मंदिर अंकित हैं। तो कई बार श्री वैष्णव और अन्य जो वैष्णव संप्रदाय है, हमारे संप्रदाय के अतिरिक्त जो अन्य वैष्णव संप्रदाय, उनमें वे लोग ये शंख चक्र गदा पद्म भी कभी कभी अंकित करते हैं शरीर पर। हमारे संप्रदाय में केवल तिलक अंकित करते हैं, और 12 स्थान पर तिलक और 13वें स्थान शिखा के ऊपर जो पोंछ देते हैं हम। तो ये 12 स्थान पर जो तिलक हम लगाते हैं, वो तिलक की बात कही है कि जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह शंख चक्र गदा और पद्म के साथ 12 विष्णु मंदिर अंकित है, तो इसे क्या कहते हैं? तद विद्यत हरि मंदिरम नसदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंदरम सुशोभनम मध्ये छिद्र समायुक्तम तद विद्यत हरि मंदिरम। तो ये तिलक को हरि मंदिर कहा जाता है। और कैसे सुंदर बताया है, नसदि केश पर्यंतम। तो ये दो जो केश हैं, ये दो भौवें जो हैं, नसदि केश कहते हैं इसे। और यहाँ से लेकर के पर्यंतम ऊपर तक क्षमा कीजिए, नसदि केश पर्यंतम, यहाँ से लेकर फिर ऊपर ऊपर जहाँ तक जा सकता है। नसदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंदरम सुशोभनम। तो ऊर्ध्व पुंदर मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला तिलक, ऊर्ध्व पुंदरम सुशोभनम। मध्य छिद्र समायुक्तम, बीच में छिद्र है अर्थात जगह है, गैप है। तो इसे क्या कहते हैं? तत् विद्यत हरि मंदिरम। इसे हरि मंदिर कहा जाता है। तो ये हरि मंदिर है, ये एक श्लोक है, परंतु ये अलग श्लोक है यहाँ पर। तो जो शंख चक्र गदा और पद्म के साथ 12 विष्णु मंदिर अंकित हैं, जो मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, वे ही जगत में विष्णु भक्त अर्थात वैष्णव कहलाते हैं। इन वैष्णवों के सानिध्य से जगत पवित्र हो जाता है। वे जहाँ रहते हैं वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पद्म। मैंने आपको कहा था ना कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्म पुराण। 55,000 श्लोक है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण श्लोक दिए हैं उसमें कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पद्म पुराण। और ये देखिए कितना अद्भुत श्लोक है कि कंठी जिसको जो पहनते हैं, जो विष्णु चिन्ह धारण करते हैं, जो 12 स्थान पर तिलक धारण करते हैं, मस्तिष्क पे विष्णु चिन्ह तिलक हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। और इनके सानिध्य से, इनके संग से जगत पवित्र हो जाता है। और वे जहाँ रहते हैं उस स्थान को ही वैकुंठ
बना देते हैं या बन जाता है वो वैकुंठ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के भक्त का महत्व सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। कई श्लोकों में इसका कई कई श्लोकों में वर्णन है। वो गंगा का भी मैंने उदाहरण दिया था कि गंगा को जब पूछा गया कि आपके अंदर इतने लोग स्नान करते हैं, आप इतने पाप धारण करते हैं, तो फिर क्या होता है? तो उन्होंने कहा, जब मेरे अंदर वैष्णव स्नान करते हैं तो मैं पाप मुक्त हो जाती हूँ। वैष्णव इतने महत्वपूर्ण हैं। और शिवजी भी पार्वती से कहते हैं, समझाते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। सभी आराधना में विष्णु आराधना सर्वोपरि है, शिवजी समझाते हैं। तस्माद परतरम देवी, उससे भी महत्वपूर्ण आराधना एक और है। कौन सी? तदीया नाम समर्चनम, अर्थात कि उनके तदीय अर्थात उनके जो भक्त हैं उनकी अगर आराधना की जाए तो विष्णु आराधना से भी श्रेष्ठ है। तो वैष्णवों का बड़ा महत्व है। और वैष्णवों का महत्व कैसे है? वैष्णव कौन है? जो गले में कंठी तुलसी की धारण करे, तिलक धारण करे, वो उसका चिन्ह है वैष्णव का। स्कंद पुराण में इस प्रकार कहा है, जो तिलक अथवा गोपी चंदन से विभूषित है, संपूर्ण शरीर पर भगवान नाम धारण किया हुआ है, तथा जिनके कंठ और वक्षस्थल पर तुलसी माला रहती है, यमदूत उन वैष्णवों के पास भी नहीं फटक सकते। तो यमदूत उसके पास नहीं जाते जिनके कंठ में तुलसी है, हृदय पर, यहाँ पर तुलसी सब वैष्णव चिन्ह हैं, जिन्होंने तिलक धारण किया है गोपी चंदन से। वो भी स्पष्ट रूप से कहा है स्कंद पुराण में, गोपी चंदन से। तो ये हमने जो लगाया है वो गोपी चंदन का तिलक है। गोपी चंदन कहाँ से प्राप्त होता है? श्री द्वारिका धाम में गोपी तालाब से गोपी चंदन प्राप्त होता है। तो उस गोपी चंदन का तिलक जो धारण करते हैं और कंठी पहनते हैं तुलसी की, यमदूत उनके पास भी नहीं फटकते। तो मैं ये क्लास की तैयारी करने के लिए कुछ लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें कुछ वरिष्ठ भक्तों ने उदाहरण दिए कि एक प्रभु हैं जिनका उन्होंने नाम भी बताया। वास्तव में 2-3 उदाहरण बताए, परंतु एक उदाहरण जो बहुत अद्वितीय था वो है जिन्होंने हमारे इस्कॉन के सर्वाधिक पेंटिंग बनाए हैं प्रभुपाद के समय में। उनका नाम है परीक्षित प्रभु मेरे ख्याल से। तो वे उनके पिताजी नास्तिक थे, परंतु एकदम मृत्यु के नज़दीक आ गए तो अचानक उनको कुछ दिखाई दिया। तो उन्होंने उनके बेटे को कहा कि अरे देखो देखो देखो, पहले तो उनको अपनी पत्नी से कहा कि लाओ लाओ मेरी पिस्तौल कहाँ है, लाओ जल्दी पिस्तौल दो। और फिर बाद में उनके बेटे को कहा, ये परीक्षित प्रभु को, कि तुमने जो एक पेंटिंग बनाया था ना कि एक व्यक्ति मर रहा है और उसके पास एकदम भयानक से 2-3 लोग आते हैं उसको ले जाने के लिए, वो पेंटिंग जो तुमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही लोग मुझे दिखाई दिए अभी, और इसीलिए मैं बंदूक से उनको शूट करना चाहता था पर चले गए। तो तात्पर्य यह है कि उन्हें यमदूतों का दर्शन हो गया, क्योंकि वे नास्तिक थे, परंतु यमदूतों ने देखा कि ये तो भक्त के पिता हैं, तो फिर यमदूत भी लौट के चले गए। तो भक्तों का इतना अधिक महत्व है। और एक और भक्त का, वृंदावन के निवासी एक भक्त का उदाहरण दे रहे थे महाराज कि एक वृंदावन में एक भक्त हैं, वे अस्पताल में थे और उन्होंने देखा कि दीवार के अंदर से 2 यमदूत अचानक उनके पास से निकले और उनके ऊपर से होते हुए ऐसे गुजर गए और बगल वाला जो बिस्तर था वहाँ पर चले गए। और फिर अचानक दौड़ भाग हो गई और डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि बगल में जो बिस्तर था वो व्यक्ति ने शरीर त्याग कर दिया। तो यमदूत आए, आकर इनको देख करके वहाँ से तुरंत निकल गए कि भाई ओह, ये तो तिलक धारण किए, गले में कंठी है, तो ये तो भक्त हैं,
और भक्त के पास कभी जाना नहीं चाहिए। और भागवत में तो मेरे पास समय की कमी है, बहुत आनंद आता मुझे, परंतु भागवत में बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में यमराज स्वयं यमदूतों को समझाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी उन व्यक्तियों के पास मत जाना जो गले में कंठी धारण करते हैं, जो वैष्णव हैं, जो तिलक आदि करते हैं, वैष्णव के वो बता रहे हैं, यमराज स्वयं समझा रहे हैं कि कभी भगवान के भक्तों के पास गलती से भी मत जाना। और किसको लाना, तो बताते हैं कि जिह्वा न वक्ति तद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तद चरणारविंदम। तो जो जिसकी जीव ने एक बार भी कृष्ण नहीं कहा, जिसके हृदय ने एक बार भी भगवान के चरणों को धारण नहीं किया, तो इस प्रकार उन्हें शिरसा नौ नमति एकदा अपि, जिसके सामने एक बार भी उनका सर झुका नहीं कृष्ण के सामने, तान आनय धमसतो, तो ऐसे लोगों को खींच खींच करके मेरे पास लेके आना, वो सब मेरे दंड के अधिकारी हैं, ऐसा यमराज समझाते हैं। परंतु गलती से भी ऐसे लोगों के पास भी मत जाना जो भगवान नारायण के, विष्णु के या कृष्ण के भक्त हों। तो ये लंबा चर्चा का विषय है, परंतु हम अभी आगे बढ़ते हैं और कभी इसका आनंद आस्वादन हम करेंगे। पापियों को दंड का विधान करने वाले यम के दूतों की वैष्णवों पर एक नहीं चलती। श्रीमद् भागवत के अजामिल द्वारा आख्यान में यमराज ने अपने दूतों को वैष्णवों के निकट कभी न जाने का आदेश दिया। मैं वही आपको बता रहा था कि जब अजामिल वाला अनुभव हुआ तो बहुत व्याकुल हो गए यमदूत, और उनको गुस्से में पूछा यमराज को कि ये क्या है, हम तो समझ रहे थे आप ही सबसे शक्तिशाली, ये कौन थे विष्णुदूत। फिर पूरा समझाते हैं यमराज उनको और कहते हैं कि गलती से भी किसी वैष्णव के पास मत जाना। तो श्रीमद् भागवत के अजामिल उद्धार आख्यान में यमराज ने अपने दूतों को वैष्णवों के निकट कभी न जाने का आदेश दिया है। वैष्णव यमराज की अधिकार परिधि में नहीं आते। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है, चंदन और कृष्ण नाम से विभूषित मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है। तो जिसने चंदन से या फिर गोपी चंदन से या कैसे भी अपने शरीर पर कृष्ण का नाम विभूषित किया है, लिखा है, कई बार जैसे ब्रज में आप देखते हैं सब राधे राधे लिखते हैं, जय श्री कृष्ण कृष्ण जो भी लिखते हैं भगवान के नाम, या फिर ये जैसे हरि नाम चादर है, तो जो भगवान के नाम अंकित करते हैं अपने शरीर पर, तो क्या होता है उनका मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है। इतना महत्व है अपने शरीर पर भगवान का नाम धारण करने के लिए। तो जैसे पहले भी मैं चर्चा कर रहा था कि कभी कभी लोग टैटू करवाते हैं, तो ये टैटू भी अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला और बहुत ही क्या कहते हैं मॉडर्न आर्ट वाला और ऐसा बड़ा बड़ा टैटू ना हो, तो कभी छोटे छोटे अक्षरों में अपने शरीर पर हरे कृष्ण या फिर जय श्री राधे ऐसा कुछ अंकित करवाया हो किसी ने, तो वो भी इन चिन्हों में गिना जा सकता है, वो भी मान्य है, परंतु सोच समझ कर के करवाना चाहिए। अगर लिखवा भी रहे तो सोच समझ कर करवाना चाहिए, अन्यथा ये तिलक, कंठी और मुख में हरि नाम भी पर्याप्त है। अगला पॉइंट है पुष्पमाला ग्रहण करना। पुष्पमाला ग्रहण करना। 23
23वां अंग है पुष्पमाला ग्रहण करना, जिसे संस्कृत में कहते हैं, रूप गोस्वामी ने शीर्षक दिया है निर्माल्य धृति ही। निर्माल्य धृति ही, जो माला भगवान ने पहनी है और उसे निकालते हैं, उसे निर्माल्य कहते हैं उस प्रसाद को। और धृति ही मतलब धारण करना, मैंने आपको पहले भी समझाया। तो माला, भगवान के कंठ की माला या उनके चरणों पर अर्पित पुष्पमाला को धारण करना, इसे कहते हैं निर्माल्य धृति ही। अगला आदेश श्री विग्रह को अर्पित माला धारण करने के संबंध में है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 11:6:46 11.6.46 श्रीमद् भागवतम 11:6:46 11 स्कंद 6ठा अध्याय 46वां श्लोक, उसमें कहा गया है, उद्धव, उसमें उद्धव, कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे गोविंद, मतलब क्षमा कीजिए, उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, आपके द्वारा प्रयुक्त माला, गंध, वस्त्र और अलंकार को धारण करने वाला तथा आपका उच्चिष्ट भोजन करने वाला मैं, आपका दास, माया को जीत लूँगा, ऐसा विश्वास है। तो क्या विश्वास है उद्धव को कि भगवान आपके द्वारा प्रयुक्त माला, आपकी ये निर्माल्य अर्थात कि आपके द्वारा पहनी हुई माला मैं पहनता हूँ, आपके इस्तेमाल किए हुए गंध अर्थात कि जो सेंट है, इत्र है जो आपने इस्तेमाल किया है, तो भगवान का दिया हुआ इत्र, या आपके पहने हुए वस्त्र मैं धारण कर रहा हूँ, आपके पहने हुए अलंकार आभूषण मैं पहन रहा हूँ। तो ऐसा जब मैं कर रहा हूँ और उसके उपरांत आपका उच्चिष्ट भोजन, मतलब आपने जो छोड़ दिया है खा करके, उस आपके छोड़े हुए भोजन जिसे हम प्रसाद कहते हैं, उस प्रसाद को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा विश्वास है क्या, कि मैं आपका दास माया को जीत लूँगा, माया को जीत लूँगा। तो भगवान भी कहते हैं ना भगवद गीता में, देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे शरण में, मेरी शरण में आता है, केवल वही मेरी इस दुरत्य या माया को तर सकता है, पार कर सकता है। तो तात्पर्य है कि भगवान का भक्त बन के उनका प्रसाद, उनकी माला आदि को हमें ग्रहण करना चाहिए बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ। एक और उदाहरण है, मुझे स्मरण हो रहा है, एक बार ऋषि दुर्वासा को भगवान ने अपने कंठ का हार दिया, माला दी, पुष्पमाला, तो बहुत आदर पूर्वक दुर्वासा ने ग्रहण किया। फिर वो आगे जा रहे थे तो इंद्र नज़र आए, तो उन्होंने सोचा इस इंद्र को कुछ, वैसे तो देवों का राजा है तो उसको कुछ अर्पण करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, तो कैसे अभिवादन करूं। तो उन्होंने देखा कि मेरे पास सबसे श्रेष्ठ तो ये भगवान की अपनी माला है, तो उन्होंने निकाल के उनको देना चाहा इंद्र को। तो इंद्र का हाथी जो है, पहले इंद्र ने लिया, ले करके उन्होंने पहना भी नहीं और ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने अपने सूंड में उस माला को लिया और नीचे ज़मीन पर पटक के उसके ऊपर पैर रख दिया। ऐसा इतना भयानक क्रोध आया दुर्वासा को, क्योंकि वे शास्त्र को जानते थे कि भगवान की निर्माल्य का क्या महत्व है, और वो भी अब तो महाप्रसाद हो गया है भगवान, और फिर उनके एक भक्त ने भी धारण कर लिया, तो ये तो और भी महत्वपूर्ण हो गया। और उसका इस तरह अनादर किया तो उसे श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, और सब राज्य आदि उनका जो स्वर्ग लोक सब
चला गया, छिन गया। तो ऐसे तात्पर्य यह है कि भगवान का जो भी उच्छिष्ट है, चाहे प्रसाद हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे इत्र हो, चाहे माला हो, चाहे जो भी उनसे प्राप्त होता है, स्वयं भगवान के समान समझ करके उन्हें आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो गोपी चंदन अथवा चंदन का तिलक लगाता है और श्री कृष्ण के निर्माल्य अर्थात माला आदि को धारण करता है, वह माया के वश में कभी नहीं होता। तो आप अब ये महत्व समझिए कि किसी ने आपको यदि ठाकुर जी की अर्पण माला दी है तो उसका कितना महत्व है, उसे हमें कितने आदर और प्रेम से धारण करना चाहिए। जो धारण करता है उसे माया छू नहीं सकती। हाँ, मृत्युलोक में ऐसे पुरुष के लिए यमदूत कभी उनके पास नहीं आते। जो संपूर्ण वैष्णव आचार का पालन नहीं करता पर कृष्ण प्रसाद खाता है, वह भी शनैः शनैः पूर्ण वैष्णव बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने प्रसाद का भी महत्व समझा दिया साथ में, क्योंकि उद्धव ने भगवान के उच्छिष्ट की बात की थी। तो प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई जप नहीं कर पा रहा है, साधन को नहीं कर पा रहा है, भक्ति के साधनों को, या फिर रुचि नहीं है, या जो भी है, इतनी श्रद्धा नहीं है, कोमल श्रद्धा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रसाद खिलाना चाहिए। और जब वह प्रसाद खाएगा तो शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे पूर्ण वैष्णव बन जाएगा। वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य वैष्णव बन जाएगा, निश्चित है। इसलिए कम से कम उसे प्रसाद खिलाना चाहिए। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण के विग्रह से उतरी हुई माला जिसके शरीर का स्पर्श करती है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर क्रमशः जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। देखिए, कोरोना चल रहा है, सारे जितने भी धरती पर जीव है सबके गले में माला पहना देनी चाहिए, क्योंकि ये उपाय बताया है स्वयं ब्रह्मा जी ने स्कंद पुराण में। क्या कह रहे हैं? हे नारद, श्री कृष्ण के विग्रह से, उनकी श्री मूर्ति से, जो भगवान के विग्रह से जो उतरी हुई माला जिसके शरीर को स्पर्श करती है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त होकर क्रमशः धीरे धीरे जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। इससे विशेष क्या चाहिए? तो अभी वास्तव में कोरोना के लिए यही करना चाहिए, सबको भगवान की माला स्पर्श करवानी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अवश्य परिणाम मिलेगा। अब 24वां अंग, श्री विग्रह के सामने नृत्य करना। श्री विग्रह के सामने नृत्य करना, भगवान के श्री विग्रह, श्री मूर्ति के सामने नाचना अथवा नृत्य करना, उनके समक्ष, श्री विग्रह के समक्ष नृत्य करना, ये शीर्षक है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद है, ये संस्कृत में शीर्षक दिया है रूप गोस्वामी ने, तस्याग्रे तांडवम। तस्याग्रे तांडव, तस्य अग्रे तांडवम, उनके आगे, तस्य उनके, अग्रे उनके सामने, तांडवम अर्थात नृत्य करना। तो भगवान के विग्रह के सामने नृत्य करना चाहिए। तो देखिए, ये इस बात का इतना महत्व है, हमें पूर्व में ऐसा आभास नहीं हो सकता, परंतु सबको समझाना चाहिए। जब भी कोई कीर्तन आप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, हाउस प्रोग्राम या कोई भी, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने वहाँ हैं सबको संभव हो तो सबको ही
वहाँ पर खींच खींच के ला करके नृत्य करवाना चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन जब चल रहा उसमें कीर्तन में नृत्य करवाना चाहिए। भगवान के सामने जब वे नृत्य करेंगे तो क्या परिणाम होगा, अभी देखिए क्या लिखा है इसमें। द्वारका महात्म्य में श्री मूर्ति के सामने नाचने की महिमा को, द्वारका महात्म्य नाम का जो शास्त्र है, ग्रंथ है, उसमें श्री विग्रह के सामने नाचने की महिमा को श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो पुरुष प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर की भंगियों से, अर्थात कि एक एक अंग जो जहाँ मोड़ है आपके सारे अंगों से विविध भावों को अभिव्यक्त करता है, अर्थात ऐसे ऐसे जो सब भावों को अभिव्यक्त करते हैं, नृत्य करते हैं, अर्थात कि कभी ऐसे करते हैं तो कभी ऐसे करते, तो जो मुद्राएं करते हैं ना उसे भंगियाँ कहते हैं, अर्थात शरीर के सब अंगों को उपयोग में ला करके जो मुद्राएं बनाते हैं, तो विविध भावों को अभिव्यक्त करता है। वह करोड़ों जन्मांतरों से संचित पापों को नष्ट कर देता है। बताइए कितना सरल है, कितना सरल, पाप मुक्त होना कितना सरल बताए। जो पुरुष प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरे सामने, प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक, ये दो थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रसन्नता से, आनंद पूर्वक और भक्ति पूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर की भंगियों से विविध भावों की अभिव्यक्ति करता है, वह करोड़ों करोड़ों जन्मांतरों से संचित पापों को नष्ट कर देता है। हमारे सीनियर वैष्णव आचार्य बताते हैं सब सन्यासी कि रूप गोस्वामी ने वास्तव में संस्कृत में ऐसा लिखा है कि कई कल्पों का पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। तो एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं, अर्थात ये सब कैलकुलेशन आप जानते हैं, परंतु कई कल्पों का, अर्थात हजारों लाखों वर्षों का, कई जन्मांतरों का जो पाप है वो सब उसमें नष्ट हो जाता है, केवल भगवान के श्री विग्रह के सामने भाव और प्रेम से नृत्य करने पर। इस ग्रंथ में नारद मुनि का ये वचन है, करताल और नाना भाव भंगिमाओं के साथ श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातक रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। करताल, करताल के दो अर्थ हैं वास्तव में। करताल तो आप जो, जैसे हम मंजीरा कहते हैं, जो आप बजाते हैं दोनों हाथों में एक एक लेकर के, उसे करताल भी कहा जाता है, उसे मंजीरा भी कहा जाता है। परंतु कर का अर्थ है हाथ, कर मतलब हाथ, और ताल मतलब जो हाथों से ताल देते हैं, ताली देते हैं, उसे कर ताल कहते हैं। बहुत ही सामान्य बात है, कर ताल, तो हाथों से ताली दे करके जो ताल देते हैं उसे करताल कहते हैं। तो हाथों से ताली दे करके और नाना भाव भंगिमाओं के साथ, अर्थात कि ये जो मुद्राएं हैं उनके साथ श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातक रूपी पक्षी, पातक रूपी अर्थात पातक नरक है, तो पाप जो नरक भोगने के योग्य, जैसे महापातक, एक श्लोक है ना, महापातक युक्तोपि, तो जो बहुत ही भयानक नरक में जाने के योग्य जो पाप है, वो सारे पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं शरीर से। कैसे? भगवान के सामने ताली बजा के नृत्य करने से। अब आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी चांस मिलेगा बराबर ताली बजा बजा के नाचेंगे सब।
जैसे ताली बजाने से बहुत से पक्षी उड़ने लगते हैं, वैसे ही कृष्ण मूर्ति अर्थात श्री भगवान के श्री विग्रह के आगे नाचने और ताली बजाने मात्र से शरीर में रहने वाले सारे पातक रूपी पक्षी उड़ सकते हैं, उड़ते हैं। एक घनघोर वृक्ष है, उस घटादार वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। उस वृक्ष के नीचे जाकर के आप जोर से ताली बजाएंगे तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे। ऐसे ही भगवान के सामने जब ताली बजाएंगे तो पाप रूपी सारे पक्षी उड़ जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट है श्री विग्रह के सामने सम्मान में दंडवत प्रणाम और अभ्युत्थान। तो ये वास्तव में 25 और 26 दो पॉइंट है, परंतु मुझे लग रहा है कि हम आज यहीं पे विराम लेते हैं, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं और काफ़ी जो भक्ति वृक्ष के सदस्य हैं वो धीरे आना शुरू हो गए हैं। मैं देखता हूँ कितना है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए ये 2 पॉइंट और ले लेते हैं, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। तो शीर्षक है 25 और 26 श्री विग्रह के सम्मान में दंडवत प्रणाम। ये पहला पॉइंट है 25, श्री विग्रह के सम्मान में दंडवत प्रणाम। उसका संस्कृत में शीर्षक रूप गोस्वामी देते हैं दंडवन नतिहि, दंडवन नतिहि, दंडवन नतिहि। तो मैं आपको बता रहा था ये शीर्षक जिसमें रूप गोस्वामी संस्कृत में बताते हैं दंडवन नतिहि, और दूसरा हिस्सा है इस शीर्षक का भगवान के स्वागत के लिए खड़े होना, भगवान के स्वागत में खड़े होना। और इसका संस्कृत में शीर्षक है अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम। तो जैसे वो भगवद गीता का श्लोक है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो अभ्युत्थानम ये उसका शीर्षक है। और देखते हैं, छोटा सा ही है, पढ़ लेते हैं। नारदीय पुराण का ये वाक्य है, श्री कृष्ण को किया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेघ योगों से बढ़कर है। श्री कृष्ण को किया हुआ एक प्रणाम भी 10 अश्वमेघ यज्ञों से बढ़कर है। याज्ञनिक को पुण्य फल मिलेगा, परंतु अंत में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम पुनः विशंति। तो जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर 10 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं तो पुण्य मिलेगा, क्षीण होगा, वापस जन्म लेगा। परंतु एक बार कृष्ण को यदि प्रेम से भाव से दंडवत प्रणाम किया है तो उसे जो फल मिलेगा वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। क्या? जबकि एक बार भी भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा। जबकि भगवान को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये नारदीय पुराण में कहा गया है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर से दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 10 या 10,000 बार अश्वमेघ यज्ञ करना या एक बार भगवान को प्रणाम करना? सामान्य बुद्धि की बात है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। तो ये हुआ भगवान को दंडवत करने का महत्व। अब भगवान के सामने खड़े होकर उनको स्वागत करने का महत्व।
तो उदाहरण दिया है रथ यात्रा का। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है भगवान की रथ यात्रा के सामने आते हुए देख उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। ब्रह्मांड पुराण में क्या कहा गया है? भगवान की रथ यात्रा को आते हुआ देखकर सामने से अचानक उठ कर के उनके स्वागत में जो दौड़ता है उठ कर के, बस केवल इतना करने से भगवान नोट करते, ओ ये उठकर मेरे स्वागत में खड़ा हुआ, अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। और अंत में क्या होगा? जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो कम से कम शुद्ध भक्त तो बन ही जाएंगे। तो इतना सामान्य है, जो भगवान के स्वागत में खड़ा हो जाता है वो भी उठ के भगवान को देख करके उसको इतना बृहद फल प्राप्त होता है। तो अभी अगला पॉइंट जो है वो है श्री विग्रह का अनुगमन, जो 27वां पॉइंट है। वो बहुत छोटा है इसलिए मैं तुरंत ले लेता हूँ, फिर 28 को अगले समय लेंगे। श्री विग्रह का अनुगमन शीर्षक है श्री विग्रह का अनुगमन करना। श्री विग्रह का अनुगमन करना, और संस्कृत में कहा है अनुवर्ज्य। अनुवर्ज्य, क्षमा कीजिए, अनुव्रज्य। अनुवर्ज्य गलत हो जाएगा इसलिए वर्ज्य नहीं लिखे, अनुव्रज्य, व्रज, अनुव्रज्य। तो भविष्य पुराण में आया, क्या कहा गया है? भगवान के रथ के साथ या आगे पीछे चलने वाले चांडाल तक श्री विष्णु के ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई चांडाल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अथवा कृष्ण की रथ यात्रा के आगे पीछे अथवा उसके साथ साथ चलता है, तो अगर सिर्फ चलता है उसके साथ साथ, तो श्री विष्णु के ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के, अर्थात साष्टी मुक्ति उसे प्राप्त होती है। और स्वाभाविक है, जो भगवान की का ऐश्वर्य प्राप्त करेगा उसको क्या होगा? तो वो भी मुक्त हो जाता है, तो उसे भी साष्टी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे श्री विष्णु के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है भगवान के रथ यात्रा में भी इर्द गिर्द चलने का महत्व। तो आज इतना ही पर्याप्त है। 28वें पॉइंट से कल चर्चा करेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न अथवा उत्कंठा हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कोई सीनियर डिवोटी किसी और भक्त के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उसे किस तरह लेना चाहिए? अगर वो निंदा कर रहे हैं तो उसे निंदा के रूप से लेना चाहिए। अगर वो उसके हित के लिए कुछ बोल रहे हैं तो हमें उसमें से सीख लेनी चाहिए कि हाँ, ये हमें कुछ सिखाने के लिए कह रहे हैं। तो उनका भाव समझना चाहिए। सीनियर जूनियर तब तक महत्व रखता है जब तक वो कौन से भाव से बोल रहे हैं। यदि वो उस भाव से बोल रहे हैं कि किसी की निंदा करने के लिए, तो अवश्य नहीं सुनना चाहिए। और या तो उन्हें, क्योंकि उस अवस्था में यदि आप उनको उत्तर नहीं दे सकते तो तुरंत ही अरे मुझे ये याद आया बोल के वहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, अर्थात वहाँ से भाग जाना चाहिए। और अगर कोई वास्तव में कुछ सिखाने के लिए उनके बारे में अवगुण बता करके कुछ बता रहे हैं तो, और वो उनके हित के लिए भी, उनके शिष्य हैं और वो उनके शिष्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो फिर हमें उनको एक शिक्षा के रूप में ग्रहण करके सुनना चाहिए। तो भाव को समझना जरूरी है। वो किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनके हृदय में क्या भाव है, वो समझना महत्वपूर्ण है।
हाँ, आप में से किसी का कोई? तो ठीक है, समय भी ज़्यादा हो गया है, अगले क्लास के सब भक्त इंतज़ार कर रहे हैं। कल फिर इसे आगे बढ़ाएंगे 28वें पॉइंट से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सबकी जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।